देश में नीट पेपर लीक विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं का गुस्सा खुलकर सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दूसरी बार बड़ा प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को सीजेपी के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा जुटे। प्रदर्शनकारियों ने थाली बजाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध जताया और गो प्रधान गो के नारे लगाए। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के मंच पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि चाहे लाठीचार्ज हो या गिरफ्तारी, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति केवल शनिवार शाम तक ही दी है। प्रदर्शन स्थल पर उन छात्रों की तस्वीरें भी लगाई गईं जिन्होंने नीट विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या की। इस दौरान अभिजीत दीपके ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कभी थाली बजाने को कोरोना से लड़ने का प्रतीक बनाया जा सकता है तो आज उसी तरह थाली बजाकर शिक्षा मंत्री को हटाने की भी मांग उठाई जा सकती है। यह पहला मौका नहीं है जब सीजेपी सड़कों पर उतरी हो। इससे पहले 6 जून को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था। इसके अलावा पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर और नागपुर समेत कई शहरों में भी संगठन प्रदर्शन कर चुका है। अभिजीत दीपके ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों से छात्रों के समर्थन में आगे आने की अपील की। उनका कहना है कि यह किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि नीट से जुड़े आत्महत्या के मामलों में प्रभावित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। दीपके का आरोप है कि री एग्जाम होने के बावजूद छात्रों में तनाव और आत्महत्या की घटनाएं नहीं रुकी हैं। उनका कहना है कि सरकार को सिर्फ परीक्षा कराने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे कारोबार का रूप लेती जा रही है और सरकारी स्कूलों और मजबूत करने के बजाय निजी संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी बीच एक और दुखद खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई। वहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद परीक्षा प्रणाली और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबावों को लेकर बहस और तेज हो गई है। फिलहाल नीट पेपर लीक विवाद सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह छात्रों के भविष्य, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है और छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।